नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद में आस्था और श्रद्धा का महापर्व छठ अपने पूरे उत्साह के साथ शुरू हो चुका है। नहाए खाए के साथ व्रती महिलाओं ने विधिवत रूप से व्रत की शुरुआत की, छठी मैया की पूजा अर्चना की और पारंपरिक भजनों के साथ वातावरण को भक्तिमय बना दिया। पूरे क्षेत्र में छठी मैया आयल बाड़ी अंगना हो जैसे भजन गूंजते रहे, जिससे घाटों पर श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। हालांकि इस भक्ति भाव के बीच एक बड़ी समस्या ने व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा दी। हिंडन नदी घाट, जो गाजियाबाद का मुख्य छठ घाट माना जाता है, वहां अब तक पर्याप्त और साफ पानी नहीं पहुंच पाया है। छठ समितियों और पूर्वांचल समाज की महिलाओं ने इस पर गहरी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इस कम पानी में पर्व की परंपरा निभाना बेहद कठिन हो जाएगा। कई व्रती महिलाओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर जल्द ही पानी नहीं छोड़ा गया तो वे सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। महिलाओं ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है, अगर श्रद्धा में बाधा आई तो सिंचाई विभाग की ईंट से ईंट बजा देंगे। हिंडन घाट पर पहुंचे नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने स्थिति का निरीक्षण किया और कहा कि नगर निगम की ओर से छठ पर्व को लेकर सभी आवश्यक तैयारी पूरी की जा चुकी है। उन्होंने बताया है कि इस बार गाजियाबाद में 70 से अधिक घाटों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। हिंडन समेत सभी घाटों पर सफाई, साफ जल, कूड़ेदान, सीसीटीवी, लेजर लाइट शो और शौचालय जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। लेजर लाइट शो के माध्यम से छठ मैया की कथा का प्रसारण भी किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हो सके। नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक और एडिशनल कमिश्नर केशव चौधरी ने छठ पूजा की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, अभी छठ पर्व शुरू होने जा रहा है। सभी छठ घाटों का हमारे अधिकारियों के द्वारा प्रबंध किया जा रहा है। छठ घाट पे जो भी सुरक्षा के प्रबंध होने उनका असेसमेंट कर लिया गया है और घाटों पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी। पुलिस बल की तैनाती की गई है, महिला पुलिस बल भी यहाँ तैनात रहेंगे। महिलाओं की ज़्यादा प्रतिभागिता रहती है पर्व त्योहार। साथ ही श्रद्धालुओं के घर से घाट तक आने के जो रूट्स हैं और रोड्स हैं भी सुरक्षा रहेगी। साथ ही ट्रैफिक बंदोबस्त भी किया जा रहा है। इसके अलावा रोड क्रॉस करने की बातें, रोड क्रॉस करने के बाद होगी, अन्य जो भी आवश्यकताएँ श्रद्धालुओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई हैं, सभी जगहों पर हमारी पुलिस बल तैनात। सर, किस तरह से घाट पर निगाहें रखी जाएंगी? ये सभी तरीके से जो है वो सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरे भी प्रयोग किए जाएंगे? कैमरे रहेंगे, सीसीटीवीज रहेगा। हमारे पुलिस बल भी लगातार तैनात रहेंगे। हम इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए भी पुलिस लगाएंगे और पूरी तरह से सुरक्षा सुनिश्चित। और सर, कल रूट डाइवर्जन भी रहेगा, महामहिम का प्रोग्राम है, तो कितने लोगों को, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं, बहुत दिक्कत होगा सामने में। कल की ड्यूटी अलग है, VIP ड्यूटी अलग से लगाई गई है, कार्यक्रम अलग से होगा, उसके लिए भी पर्याप्त प्रबंध किए गए। और छठ पर्व में जो श्रद्धालुओं का आवागमन है परसों से शुरू होगा, तो जो 27-28 को पर्व मनाया जा रहा है, तो उस दिन फिर छठ के लिए अलग से हमारी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है सर। हर बार की तरह इस बार भी नगर निगम ने छठ घाट पे बहुत भव्य आयोजन करने की तैयारी करी है और जो आप लंबाई देख रहे हैं, कम से कम 550-600 मीटर इस बार लंबाई बढ़ा के और विस्तृत जो है वो प्रिपरेशंस हैं। पानी की व्यवस्था है, पानी की पाइपलाइन बिछ गई है, साफ सफाई। इस बार हमने हिंडन नदी, क्योंकि पानी अभी आना है, तो हमने आगे जाके भी पूरी ड्रेजिंग करके पूरी सफाई करी, पूरी स्क्रैपिंग करी है। इसके साथ साथ कंट्रोल रूम, PS सिस्टम, कैमरा, CCTV कैमरा, एक बहुत भव्य लेजर शो का आयोजन हम करने जा रहे हैं, जिसमें कथा भी चलाई जाएगी। एक स्टोरी जो होती है वो भी, हम छठ की जो स्टोरी है वो भी चलाएंगे। और आज पुरबिया समाज के साथ हमने यहाँ पूजा आप लोग ने आयोजन किया था, उसमें हम सम्मिलित हुए, बहुत अच्छा लगा। और हमारी नगर निगम की, प्रशासन की पूरी तैयारी है, बहुत भव्य रूप से आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा लगभग 70 ऐसे छठ घाट है जो नगर निगम ने विभिन्न वार्डों में तैयार किए हैं। वहाँ की भी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, पूरी हो जाएगी। सेल्फी पॉइंट, स्वच्छता का विशेष ध्यान और रात भर सफाई होगी, ताकि 28 की सुबह जब 6-7 बजे समापन हो तो इमीडिएट सफाई आपको दिखने लगे। सर, रूट डाइवर्जन का भी कुछ देखिए, रूट डाइवर्जन निश्चित रूप से होगा, बाकी आप SP ट्रैफिक से पूछ लेंगे, ADCP ट्रैफिक से।
देखिए लास्ट ईयर का आंकड़ा है कि लगभग 1 लाख के आसपास आए थे। इस बार मुझे लगता है और लोग और श्रद्धालु यहाँ आएंगे। सर पानी नहीं मिल पाता है कि इस बार कुछ पानी मिल पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। गंगा जल के टैंकर्स हम हर बार लाते हैं, इस बार भी लाएंगे और जो पानी की सप्लाई होगी वो भी गंगा जल के टैंकर से होगी। देखिए सिंचाई विभाग का ये कहना है कि पानी छोड़ दिया गया है और कल तक शाम तक आ जाएगा। बाकी सिंचाई विभाग थोड़ा और उसमें प्लास्टिक को लेकर भी कोई अभियान चलाया जाएगा? बिल्कुल, जो व्यवस्था की गई है वो सिंगल यूज प्लास्टिक जो प्रतिबंधित है उसको मद्देनजर रख के की गई है और इसको प्लास्टिक फ्री ही अभियान हम चलाएंगे। नगर आयुक्त ने बताया कि सफाई कर्मियों की टीमें दिन रात तैनात रहेंगी ताकि 28 अक्टूबर की सुबह तक घाटों पर पूरी साफ सफाई और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी कहा है कि सिंचाई विभाग के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द हिंडन नदी में पर्याप्त जल प्रवाह सुनिश्चित हो सके और श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के छठ पूजा कर सके। पूर्वांचल समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता सिंह और अन्य महिला श्रद्धालुओं ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर अपनी नाराजगी जताई, साथ ही विश्वास व्यक्त किया है कि प्रशासन जल्द ही जल समस्या का समाधान करेगा। इस बीच घाटों पर तैयारियां और भक्ति के बीच महिलाओं के गीत और लोक परंपराओं की गूंज ने माहौल को पूरी तरह आस्था और उत्साह से भर दिया है। इस मौके पर पूर्वांचल समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष रीता सिंह का क्या कुछ कहना है वो सुनिए। मैं रीता सिंह, मैं पूर्वीय जन कल्याण परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी ही समिति जो है वो एक साथ 80 घाटों का परमिशन लेती है। अब की पहली बार 20 सालों में कहीं कहीं किसी थाने में ये भी पता लगा है, जैसे शास्त्री नगर के घाट के चौकी में, कि अलग से परमिशन कराओ। हमने कभी ज़िंदगी में अलग से परमिशन नहीं कराई है, क्योंकि हमारे मुख्य पत्र पे ये लिखा होता है कि यही सभी समितियों का अनुमति पत्र होगा। ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो एक साथ हम सबकी परमिशन लेते हैं। और हिंडन घाट हम देखते हैं 11 वर्षों से जनरल वीके सिंह जो हमारे इस अभियान के कप्तान रहते हैं, वो आज जैसे 27 की शाम को सब घाटों पे पुष्प वर्षा करते हैं हेलीकॉप्टर से, और अगले दिन फिर 28 तारीख को समाप्त होगा। अच्छा, किस तरह परेशानियां हैं, क्योंकि पानी कम है, गंदा पानी है? देखिए सिंचाई विभाग से बहुत परेशानी है। ये पानी 22 की शाम 23 तक जरूर आ जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं आया है। और ये पता लगा है कि खोड़ा में पानी जाएगा ही नहीं, क्योंकि नहर की सफाई हो रही है। तो मैं सबको ये कह दे रही हूँ कि हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे अगर इस तरह की बात हुई कि किसी तरह खोड़ा तक पानी नहीं गया, क्योंकि वहाँ 8-9 लाख लोग रहते हैं पूर्वांचल समाज से। अच्छा, हिंडन छठ घाट की बात करें तो पानी का स्तर काफ़ी नीचा है, जो बैरिकेडिंग लगाए गए हैं उससे काफ़ी दूर जाते हैं। अब अभी मुख्य नगर अधिकारी गए हैं विक्रमादित्य जी, वो ये आश्वासन दे के गए हैं कि हिंडन के लिए आप चिंता ना करिए। इस पे मैं सिंचाई विभाग के ऊपर नहीं रहूँगा, आज ही जाके मैं इसकी व्यवस्था करूँगा और सबको पानी मिलेगा। कितने लोग हैं जो हिंडन और खोड़ा छठ घाटों की पूजा करते हैं? 15 लाख से ऊपर लोग रहते हैं। तो क्या करेंगे अगर पानी नहीं पहुँचा खोड़ा में? पानी नहीं पहुँचा तो हम 27 तारीख की सुबह यहाँ धरना देंगे, सारी रोडें जाम कर देंगे। अधिकारियों से बात हुई किसी से, प्रशासन से किसी? डीएम साहब अभी आ रहे हैं। अच्छा, आज नहाए खाए है, अब अगले त्योहारों की बता दीजिए कौन कौन से होंगे? कल खरना होगा, परसों शाम का अर्घ देंगे। देखिए पहला व्रत ये है जो हम गिरते हुए डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। परसों जो है वो अर्घ है शाम का, और 28 तारीख की सुबह का अर्घ। काफ़ी लंबा व्रत होता है, निर्जला व्रत होता है, तो किस तरीके से रखते हैं, कितनी मान्यता है? छठी मैया की तो इतनी बड़ी मान्यता है कि आप भी इस बार देख लीजिए, जिसको जो मानना है मान लीजिए। और आप लोग अगर व्रत नहीं रख सकते तो किसी व्रत रखने वाले का अपना 100 रुपये का प्रसाद दे के भी कुछ भी मांग के देख लीजिए, छठी मैया जरूर पूरा करेंगी। बोलिए छठी मैया की जय। क्या नाम है? पूजा सिंह है और अवध बिहार पूर्वांचल जल कल्याण के सलाहकार हूँ मैं। अच्छा, हिंडन छठ घाट पर है, अब पानी का काफ़ी गंदा है, काफ़ी कम। ये हमारा दुर्भाग्य, बहुत शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि जो ये छठ पर्व हमारा है, इतना ये छठ जो पर्व है इतना महान पर्व है,
कि क्या हम बताएं, लेकिन यहाँ की जो नगर निगम है, जल निगम है, इतनी शर्मसार की बात है कि वो बताओ, इतने जनता आएगी जो आस्था ले करके आएगी, जो पानियों में जिनके पुत्र पैदा नहीं होते हैं, जिनको कोई कामना होती है, वो पानियों में खड़ा होकर के अपनी आस्था को पूरा करता है। लेकिन इतनी शर्म की बात, उन्होंने पानी नहीं छोड़ा। अब बताइए उनको क्या कहें हम। क्या बता रहे हैं अधिकारी, क्या बता रहे हैं? अधिकारी तो आश्वासन दिए जा रहे हैं, बस कागजों में आश्वासन दिए जा रहे हैं, कुछ कर तो नहीं रहे। हमें क्रोध भी बहुत आ रही, बहुत ही। कुछ दिन पहले मीटिंग हुई थी जो पूर्वांचल समाज के लोगों की गाजियाबाद प्रशासन साथ दिए हम किए यहाँ, तो उन्होंने आश्वासन दिया था। बस सिर्फ आश्वासन देते हैं, अभी तक तो इन्होंने कुछ नहीं किया। आश्वासन से क्या होता है? हम ये चाहते हैं कि पानी छोड़ें। हमारी जो आस्था के पर्व वाले जो यहाँ पानी में खड़े होंगे, उनको तो चाहिए पानी। कितने लोग होंगे यहाँ पूजा करते हैं? कितने यहाँ ये मत अनुमान लगे कितने लोग हैं, क्योंकि नए नए लोग लाखों 1.5 लाख तक के, चलिए 1.5 लाख तक लोग रहते हैं यहाँ पे। और नहीं, लगभग यहाँ पे 10 लाख अभी नए में जो 1.5 लाख जाएंगे, नए में आएंगे, और जो पुराने हो तो 10 लाख के तो उस पर रहते ही हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं गाजियाबाद छठ पूजा पूर्वीय जन कल्याण परिषद का राष्ट्रीय सचिव और पूरा छठ घाट के प्रभारी हूँ। अगर इस बार पानी पूरी तरह बताया जा रहा है, पानी का स्तर, हाँ, अगर पानी पूरी तरह नहीं आई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम लोग धरना प्रदर्शन पे उतारू हो जाएंगे। अगर पानी कल 12 बजे तक जो हमारी पानी की लेवल है वहाँ तक, और जो खोरा परिषद में है, खोरा तक अगर पानी नहीं गई गंगा, तो कल हम लोग 1 बजे के बाद धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे, बहुत हाई लेवल में। चाहे हम शासन प्रशासन से हमें जो भी करना पड़े, अधिकारियों से बात हुई होगी, क्या सब बात चल रही है। लेकिन जो पानी का जो जब छठ पूजा आई है तो ही इन्होंने जो खोरा की लाइन है, पानी की सफाई शुरू कर दी है, जबकि किसी भी हाल में इस समय नहीं होना चाहिए सफाई। अभी तो पानी जो शुद्ध पानी आ रही है, गंगा जल जो छोड़ा गया है, वो पानी हमारा खोरा तक पहुँचे। यहाँ पे हिंडन में 5 लाख लोगों की संख्या होती है, वहाँ पे लगभग 1 से 1.5-2 लाख तक भीड़ होती है। बाकी हिंडन से लेकर के खोरा परिषद तक आगे तक जो है, ये 5 लोग के नहर किनारे काफ़ी लोग छठ करने वाले होते हैं। अच्छा लगता है कि अगर खोड़ा तक पानी ना पहुँचा तो जो श्रद्धालु हैं उन्हें परेशानी होगी? बहुत परेशानी होगी। फिर हम लोग रोड पे खड़े होकर छठ पूजा करेंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ हम लोग बहुत बड़ा धरना देंगे अगर ये नहीं हुआ। जो पानी का लेवल पूरा, कितने लोग रहते हैं पूर्वांचल के खोड़ा की तरफ? खोरा में लगभग पूर्वांचल के 2.5 से 3 लाख लोग रहते हैं, लेकिन छठ पूजा जो करते हैं वो लगभग 2 लाख परिवार करते होंगे वहाँ पे, उस छठ घाट पे। लगता है बड़ी आबादी के लोग रहते हैं। बहुत आबादी, पूरा खोरा बिहार के ही लोगों से भरा पड़ा है। पहले मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था आपकी सारी बातें मानी जाएंगी, सारी बातें तो मानी गई है, व्यवस्था अच्छा हो रही है, नगर निगम बहुत अच्छा कर रही है, जिला प्रशासन अच्छी कर रही है, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट जो पानी का विभाग है, और ये हमारा छठ पर्व पानी का ही पर्व है, अगर पानी सही रूप से नहीं आया तो हम लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार है। फिलहाल क्या स्थिति है इस छठ घाट की? कितना पानी है अभी? जो पानी आ रही है अभी पीछे से गंगा की पानी आई नहीं है, अभी ये नाले का पानी ही लग रहा है जिसमें बदबू काफ़ी है। गंगा का पानी अभी तक लगता है इससे जो पानी होगा बीमारियों की वजह बन जाएगा। हाँ, अगर गंदा पानी है तो बहुत बड़ा बीमार हो जाएगा। फिर हम लोग छठ पूजा वहाँ नहीं करके रोड पे करेंगे, हम लोग नाले में खड़ा होकर नहीं करेंगे। अच्छा लगता है प्रशासन को अब तक पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए? प्रशासन की तैयारी चल रही है, पीछे से पानी आया है, लेकिन कितना लेवल आएगा ये इरिगेशन डिपार्टमेंट है। हम बार बार अपने जिलाधिकारी महोदय, हम नगर निगम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि इरिगेशन डिपार्टमेंट से पानी फास्ट भिजवाया जाए। अगर नहीं आए तो हम किसी भी परिणाम तक जाएंगे। ये बताइए, आपने छठ पूजा के लिए कप्तान साहब भी नियुक्त कर रखे हैं, क्या वो भी कुछ प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, क्या कुछ प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं? जनरल साहब जो है राज्यपाल रहते हुए वहाँ से उनका इंडिकेशन सारे अधिकारी पर चल रहे हैं, वहाँ से वो इसको मैनेजमेंट कर रहे हैं। पुष्प वर्षा की बात भी कही जा रही है, पुष्प वर्षा की क्या? पुष्प वर्षा? हाँ, पुष्प वर्षा होगी। और हमारे राज्यपाल साहब जो गाजियाबाद के पूर्व सांसद हैं डॉक्टर जनरल वीके सिंह, उनके माध्यम से 11 सालों से होता आया है, और इस बार भी पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से होगी पूरे हिंडन छठ घाट पे सभी जगह।